आरोपी और उसके परिवार को संरक्षण दे रही पुलिस रेप पीड़िता से कर रही पैसों की मांग और झूठा केस लगाए जाने की दे रही धमकी। मामला छतरपुर जिले के बारीगढ़ जुझान नगर थाना अंतर्गत एक गांव का है, जहां की रहने वाली एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। उस समय पुलिस ने स्थिति को देखते हुए मामला तो दर्ज कर लिया, मगर आरोपियों को कई महीनों तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया था, जिसके बाद ये परिवार एसपी ऑफिस आया था और शिकायत दर्ज की थी। एसपी महोदय के निर्देशन के बाद जुझान नगर थाना प्रभारी राघवेंद्र सिंह और उनकी टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया था। इसके बाद भी पुलिस द्वारा लगातार पीड़ित परिवार और रेप पीड़िता से कंप्रोमाइज करने का दबाव बनाया जाता रहा है। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों से पैसे ले लिए हैं, जिसके चलते पुलिस द्वारा यानी कि राजीनामा करने का दबाव बनाया गया। आरोपी जब जेल चला गया तो उसके बाद आरोपी की जमानत पर आपत्ति लगाने के बाद इस पीड़ित परिवार को पुलिस द्वारा पुनः धमकाया गया और पैसों की मांग भी की गई तथा झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी जा रही है, जिसके चलते यह पीड़ित परिवार एसपी ऑफिस पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता का कहना है कि मेरे साथ इतना गलत काम हुआ, उसके बावजूद भी यदि पुलिस का ऐसा रवैया रहा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अब देखना होगा कि छतरपुर एसपी अगम जैन इस पूरे मामले को किस तरीके से देखेंगे। द एसबी न्यूज के लिए कल्पना यादव की रिपोर्ट। जी बहन जी, कहाँ से आई हैं आप? बजरंगपुर जुझान नगर थाना बारीगढ़। क्या समस्या है? ये समस्या है, हमारे संग में गांव के हिजत प्रधान ने हमारे संग में बलात्कार किया है। वो हाथ में कट्टा भी लिया था, कट्टा ही के साथ में ये बलात्कार किया है। कट्टा लेकर करता, मेरा छोटा बच्चा सो रहा था और कट्टा अड़ाकर ये बलात्कार किया। हमारे पति घर में नहीं थे, बाहर थे, मजदूरी करने गए थे पति हमारे। सास ससुर सब अलग अलग थोड़ी थोड़ी दूर के अंदर में रहते हैं, कोई नहीं था। हमारा घर कंध पड़ता में कंध रहते, गेट खुले थे तो आके अंदर छिप गया था। जब हम अंदर से बाहर गए गेट लगाने, आंगन से बाहर कमरे में सुई खटिया के पास में छिपा था गांव का ही छत्रगन। उसने तुरंत कट्टा अड़ा कर ये बलात्कार किया और वहाँ से चला गया। धमकी दे रहा था, अगर गाली दे के किसी से अगर बताओगी तो हम तुमको, तुम्हारे घर वालों को, तुम्हारे पति बाहर रहते हैं, उनको जान से मार डालेंगे। तो हमने डर के मारे किसी से बताया नहीं है। जब हमारे पति का फ़ोन खराब था, हमने जब पति को फ़ोन किया तो वो कह रहे थे कि मैं घर आ रहा हूँ और मैं उनको जल्दी से घर आ जाओ, फिर मैं तुम्हारी पूरी बात बताऊँगी। जब वो आए घर तो मैंने उनको सारी बात बताई। फिर वो एक दिन थाने में वहाँ गए तो थानेदार रिपोर्ट नहीं लिख रहा था, कह रहा था उनको बुलवा रहा हूँ, राजीनामा हो जाओ। हमको धमकी दे रहा था कि राजी हो जाओ, काहे की इज्जत उड़ा रही है मन को। हमको जब हमारे सामने और इससे ज़्यादा इज्जत क्या होती है जब हमारे सामने बलात्कार किया ही है। कौन हम झूठ कह रहे हैं? सो कह रहा था लिखवाओ, फिर दूसरे दिन बुलाया था कि आ जाओ, तो फिर हम कहते सो दूसरे दिन लिख लिया। अब क्या समस्या है? अब ये समस्या है कि उनकी मारने की धमकी दी जाती है। और आरोपी कहाँ है इस वक्त? आरोपी जेल में है। अच्छा, कौन धमकी दे रहा है? उनके परिवार वाले लड़के हैं, भतीजे हैं, भाई हैं, दादा चाचा के लड़के हैं, सब धमकी देते हैं। तो पुलिस से शिकायत नहीं करती? जुझान नगर पुलिस वाले क्या मदद नहीं कर रहे क्या? नहीं, हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। उनसे लिए रुपया, हमसे भी मांग रहे कि तुम भी रुपया दो जब हम तुम्हारी मदद करेंगे। आज कहाँ आई थी आप? जी, आज हमारे थे जिला छतरपुर में एसपी साहब के यहाँ। क्या शिकायत की आपने? यही शिकायत की थी कि मारने की धमकी दे रहे थे, मारने की धमकी दे रहे थे कि राजी हो जाओ और आपत्ति न लगाओ। वो जेल में है ना, सो मारने की धमकी दे रहे थे कि आपत्ति न लगाओ और नहीं हम जान से मार देंगे। और गाली गलौज कर रहे थे, मारपीट की धमकी दे रहे हैं। और जाके उल्टी हमारे पति की, हमारे देवर की थाने में रिपोर्ट थानेदार ने लिख ली है। क्या चाहती हैं आप? हम यहाँ चाहते हैं कि हमारी रिपोर्ट ना लिखी जाए थाने में, हमारी थानेदार सुनती है। मतलब झूठी रिपोर्ट आपके परिवार के खिलाफ ना की जाए जी। और क्या चाहती हैं आप? हम कहते हैं कि हमारे परिवार के खिलाफ रिपोर्ट ना लिखी जाए थाने में।